वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के बारे में जानेंगे, जिसमें हम 4 डिजिट नंबर को 4 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4314, इस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6111 के साथ। तो अब ये कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले 4 इंटू 1 करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। तो 4 इंटू 1 कितना होता है 4, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए। अब इसके बाद में इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में। तो 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 1 इंटू 4 इज 4, तो 1 प्लस 4 इज 5, तो आप यहाँ पे 5 लिख दीजिए। ये हो गया। अब इसके बाद में ये मिटा देती हूँ मैं, कंफ्यूजन ना हो जैसे। अब इसके बाद में अब इन तीनों को देखिए, ठीक है। तो अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे एंड देन ऐसे, जैसे हमने 3/3 की ट्रिक में किया था। तो देखिए 3 इंटू 1 इज 3, 1 इंटू 4 इज 4 एंड 1 इंटू 1 इज 1, तो कितना हो गया 7 8, तो यहाँ आ जाएगा 8, ठीक है। अब इसके बाद में इसको हम रब कर देते हैं। अब इसके बाद में हम 4/4 का करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, प्लस 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24, प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1, तो 3 इंटू 1 इज 3 एंड 1 इंटू 1 इज 1, तो कितना हो जाएगा ये 28 और 4 कितना होता है 32, तो यहाँ 32 आ जाएगा। तो 2 यहाँ पर लिख दिया हमने और 3 हमारा कैरी ऑन हो गया, ठीक है। अब ये 4/4 का हो चुका है, तो हम इसको रब कर देते हैं, ओके। अब इसके बाद में जब ये हमारा हमने सबसे पहले क्या किया, इसको किया, देन इसको किया, देन 3/3 का किया, देन 4/4 का किया। अब हम इन तीनों को करेंगे, ठीक है। अब इन तीनों को कैसे करेंगे, उसी तरीके से। तो 4 इंटू 1 4 होता है, प्लस 6 इंटू 1 इज 6 एंड 3 इंटू 1 इज 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10 13, और 13 हो गया, लेकिन 3 कैरी का था, यानी 13 इंटू प्लस 3 16, तो यहाँ 16 आना चाहिए था, तो 16 हो गया और कैरी कितना आ गया 1, ठीक है। अब इसके बाद में ये 3 वाले हिस्से का खत्म हो गया काम। अब इसके बाद में हम इन दोनों पे करेंगे, ये इस पार्ट पे। तो 4 इंटू 1 इज 4, प्लस 6 इंटू 3 इज 18, तो ये कितना हो जाएगा 22, ठीक है 22, लेकिन यहाँ पे 1 कैरी में था तो 23, तो 3 आ जाएगा, यहाँ कैरी पे आ जाएगा 2। अब इसके बाद में ये भी हिस्सा खत्म हो गया, इसको भी रब कर दीजिए। देन बचा क्या 4 इंटू 6 कितना होता है 24 और कैरी का 2, तो 24 25 26, तो 26 यहाँ पे आ जाएगा। और इस तरीके से हमने ये पूरा मल्टीप्लिकेशन निकाल लिया है। थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ तो ये इजी होगा, वरना आप अगर मैन्युअली करेंगे तो ये तो और बड़ा हो जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। वन 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 2 2 2 2, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 1 इंटू 2 कितना होता है 2, तो वो लिख लीजिए। देन इसके बाद में इन दो पेयर का होगा, तो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 इज 2, तो ये 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। अब इसको रब कर दीजिए। अब इसके बाद में इन तीनों का होगा, तो इन तीनों में कैसे होगा, इस प्रकार से होगा कुछ। तो 1 इंटू 2 इज 2, प्लस 2 इंटू 1 इज 2 एंड 1 इंटू 2 इज 2, तो ये हो गया 6, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6, ठीक है। अब इसके बाद में 3/3 का हो चुका है, 4/4 का करेंगे हम। तो वो कैसे होगा, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंड देन यहाँ से यहाँ तक। तो 1 इंटू 2 कितना होता है 2, प्लस 2 इंटू 1 कितना होता है 2 एंड देन 1 इंटू 2 कितना होता है 2 एंड 2 इंटू 1 कितना होता है 2, तो कितना 4 6 8, तो यहाँ आ गया 8, तो यहाँ मैंने 8 लिख दिया। अब इसके बाद में आप इसको मिटा दीजिए, ठीक है। एंड देन ये 4 का हो चुका है, अब हम इन तीनों का करेंगे। इन तीनों का कैसे होगा, उसी तरीके से। तो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2, तो 2 प्लस 4 और ये 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। अब इसके बाद में देन हम फिर से 3 का हो गया, अब इन 2 का करेंगे। तो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2, तो 2 प्लस 2 4, तो यहाँ 4 आ गया। अब इसके बाद में
1 इंटू 2 कितना होता है 2। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया 4/4 को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।